सावधानी से सुनना। अयोध्या एक दिन खाली हो गई थी। पूरे संत, पूरे भक्त, पूरी प्रजा अयोध्या की पहुंच गई चित्रकूट। लेकिन किसके नेतृत्व में गई? बोले गवने भरत पया दही पाए, ओ कोतल संग जाहि दुरियाए। भरत जी के साथ जा रहे हैं सब। और सुनो भैया, हाथियों ने चिघाड़ते हुए कहा कि मुझे मत छोड़ो, ले चलो मुझे। घोड़ों ने चिघाड़ते हुए कहा, घोड़ों ने कहा हिनहिनाते हुए, घोड़े हिनहिनाते हैं, हाथी चिघाड़ता है। हाथियों ने चिघाड़ते हुए कहा मुझे ले चलो। कहाँ? चित्रकूट ले चलो, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। हिनहिनाते हुए घोड़े कह रहे हैं हमको चित्रकूट ले चलो, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। गवने भरत पया दही पाए, ओ कोतल संग जाए दुरियाए। कोतल मानी घोड़े। ये कोतल एक जाति है घोड़ों की। घोड़ों की कई जातियां हैं, लेकिन कोतल शब्द का जो प्रयोग आया वो घोड़ों के लिए आया। कोतल संग जाहि दुरियाई, कहें सुसेवक बारहि बारा। होई नाथ अश्व, अश्व मानी घोड़ा, फिर आ गया। होई नाथ यश यशवारा, राम पया दही पाय सिधाए। ओ हम कहाँ गज रथ बाज बनाए। गज मानी हाथी। इसका मतलब है कि हाथी भी जा रहे हैं साथ में, घोड़े भी जा रहे हैं साथ में। अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सभी साथ जा रहे हैं चित्रकूट, क्योंकि राम के बिना नहीं रह सकते। कथा भी वहां मिलेगी राम की, और राम का दर्शन भी मिलेगा, साधु संतों का दर्शन मिलेगा। पूरी अयोध्या खाली हो गई। आपको फिर अयोध्या की रक्षा किसने की? अयोध्या की रक्षा के लिए भरत जी महाराज ने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने निज धर्म न डोले। कह निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जही लायक सो तही राखा। जे सपने निज धर्म न डोले, ऐसे सेवकों से कहा कि आप संभालो अयोध्या। भरत जी चल दिए। जैसे ही भरत जी महाराज चल दिए तो तुलसीदास जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। क्या? भरत जी महाराज के साथ तुलसीदास जी महाराज आ गए। आप कहो राम जी के साथ। तुलसीदास जी राम जी के साथ थे पहले, लेकिन अब तुलसीदास जी भरत जी के साथ आ गए। अब इसमें बड़ा सुंदर भाव है। इसी बात को कह करके फिर मैं वाणी को, क्योंकि इस समय 7:49 हो गए, 8 बजे के बाद स्वामी जी का आशीर्वचन हो जाएगा। कल फिर मैं कथा कहूंगा, या फिर और संतों को बोलना। कोई रह गया बोलने के लिए? है? कोई नहीं रह गया। स्वामी जी कह नहीं रह गया। क्या तुम जबरदस्ती क्यों कह रहे हो ये रह गया? ब्रह्मचारी जी रह गए क्या? हम ही रह गए, बाकी तो सब निपट गए, हम ही रह गए हैं केवल। इसलिए सुनिए बहुत ध्यान से, आनंद लो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, सुनते जाओ। तुलसीदास जी महाराज भरत जी के साथ आए। तुलसीदास जी पहले कहां थे, इस पर विचार करो। पहले कहीं थे? कहां थे? क्या राजापुर में थे, या बनारस में थे, या अयोध्या में सरजू के तट पर थे? कहां थे तुलसीदास जी महाराज? प्रयागराज में थे? नहीं नहीं, जहां श्री राम है वहीं तुलसीदास जी महाराज थे। प्रमाण क्या है कि जहां प्रभु राम है, और फिर जहां प्रभु राम है वहां तुलसीदास जी थे, तो भरत जी के साथ क्यों आए? भरत जी के पास आए क्यों? जब राम जी के पास थे तो राम जी के पास रहते, क्यों आए? ये मानस का मर्म सुन लो जरा। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के साथ। रामायण में प्रमाण क्यों ऐसा कहा गया, स्पष्टीकरण कहते होगा, इसकी पुष्टि। जहां हम होते हैं उसके लिए लिखते हैं यहां, और जहां हम नहीं होते हैं उसके लिए लिखते हैं वहां। क्यों भाई? जहां हम होते हैं क्या कहते हैं?
अरे भैया हम तो यहाँ हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? समझ में नहीं आता तुम, हम तो यहाँ हैं। अच्छा जब वहां की बात होती है तो अरे वो वहां होगा, हम वहां नहीं है, वो वहां होगा, हम तो यहाँ हैं। इसका मतलब है जहां हम होते हैं वो यहाँ, और जहां हम नहीं होते हैं वो वहां। तो तुलसीदास जी ने दो पक्षों का वर्णन किया, राम पक्ष का और रावण पक्ष का। तो जब जब भी राम पक्ष का वर्णन किया और रावण पक्ष का, तो अंतर क्या निकाला? बोले वहां निशाचर रही सशंका, और जब ते जार गए कपिलंका। बोले वहां लंका है, वहां रावण है, वहां निशाचर है, यही वर्णन है। वहां निशाचर रहे सशंका, और जब ते जार गयो कपिलंका। वहां धिन सिरावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। वहां बोले वहां कालने में वहां राक्षस है, वहां लंका है, वहां रावण है। आप कहां हो? तुलसीदास जी बोले यहां भान कुल कमल दिवाकर, कपन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ भान कुल, यहाँ मानी तुलसीदास जी कहते जहां हम हैं वहीं राम है, जहां राम जी हैं वहीं हम हैं। बोले वहां रावण लंका काल वहां। अच्छा बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तुलसीदास जी महाराज किसके साथ हैं? जल्दी बोलो। तुलसीदास जी महाराज किसके साथ हैं? नरेंद्र मोदी के साथ। चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? बोलते क्यों नहीं हो? थोड़ा बोला करो भाई, हमारी समझ में भी तो आवे कुछ है? लेकिन आप होशियार हो, समझदार हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोलते नहीं हो, बस यही तकलीफ है मुझे। समझदार तो बहुत समझदार हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बार एक देवी जी कथा सुन रही थी, कुछ बोले तो हमने कहा बाकी सब शांत बैठी, तुम क्यों बोल रही हो? और बगल वाली से मैंने कहा एक बात बताओ, क्या बोल रही है? ये मान नहीं रही है, समझ नहीं रही, क्या बोल रही है? तो बगल वाली बोली ये बोल रही कि देखो कैसी दाढ़ी हिल रही है बाबा की, ये बोल रही थी। बोले कैसी दाढ़ी हिल रही है बाबा की? तो हमने कहा रो क्यों रही? बोले हमारी बकरा भी दाढ़ी हिलाते हिलाते मर गया। अरे राम 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 राम। मैंने कहा क्या सोच रही बैठी बैठी? सोच क्या रही बैठी बैठी है? तो याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। बोलते हो तुम लोग, समझते हो ऐसी बात नहीं है। और मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावना को कि तुम कितने भावुक हो, बहुत भावुक हो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो राम जी के साथ हूं। अच्छा, लेकिन अयोध्या से जब भरत जी गए तो तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा? वहां राम, वहां राम। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? रावण के लिए वहां लिख रहे थे, अब राम के लिए वहां लिखने लगे। क्या राम के साथ नहीं हो तो किसके साथ हो? क्लियर करो। तुलसीदास जी बोले वहां राम रजनी अवसेखा, और जागी सी सपन यस देखा। तो आप किसके साथ हो? तुलसीदास जी बोले यहाँ भरत, यहाँ भरत। हम तो भरत के साथ हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। यहाँ भरत,
पहले राम जी के लिए यहीं लिख रहे थे, अब राम जी के लिए वहां और भरत जी के लिए यहां। कारण क्या है? अरे राम जी के लिए यहां लिखते रहते बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन आज वहां क्यों? राम जी के लिए वहां, रावण के लिए वहां लिख रहे थे, लेकिन राम जी के लिए वहां। तुलसीदास जी ने कहा हम तो भरत के पास आ गए। क्यों आ गए भरत के पास? तुलसीदास जी बोले 8 बज गए है ना, क्या बता रहे हैं? एक घड़ी आधी घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तुलसीदास जी बोले अब क्या बतावे? कह कोई बात नहीं, बता दो, 2-5 मिनट में बता दो, बता दो। तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, सबकी इच्छा है, क्यों बता दिया जाए, क्यों? देखो अभी बता दूं 2-4 मिनट में, और खूब बढ़िया से बता दूं, ऐसी बात नहीं। और अगर मूड में आ जाए तो कहो 2-4 दिन में बताऊं। हाँ, प्रसंग इतने विस्तारित हो जाते हैं कि चाहे जिधर मोड़ दो। याद रखना, रामचरितमानस ग्रंथ की यही विशेषता, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये रस है, रस। अच्छा एक बात बताओ, रस को थम थम के भी पिया जा सकता है और गट गट करके भी पिया जा सकता है, चाहे जैसे है नहीं, और थम थम के भी पिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। रस को आपको अनुभव है रस पीने का, हाँ, और गट गट करके जल्दी जल्दी भी पिया जा सकता है। तो अब हम रस को गट गट करके पिला रहे हैं, पी लो, है नहीं, क्योंकि थम थम के पिलाएं तो क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि समय नहीं है। और फिर हम थम थम के पिलावें तो वो रस भी कहेगा पीने वाला आनंद नहीं दे रहा है, पता नहीं किसके हाथ में पड़ गए, रस भी कहेगा कि ये क्यों नहीं पी रहा है, गट गट करके पी जावे तो ठीक रहे, क्योंकि समय को देखते हुए पीना चाहिए। अगर समय कम है तो जल्दी पी लो रस, और समय है तो आराम से पियो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समय है, कल और बोलेंगे। कल जो है मैंने अभी स्वामी जी महाराज से निवेदन किया, कल मुझे कानपुर में लगभग 6 बजे के करीब हर हालत में पहुंचना ही है। वहाँ एक धर्म संसद की बैठक होने जा रही है। वैसे वो कार्यक्रम होने वाला था, सारी तैयारियां लग गई थी फरवरी में ही, लेकिन कुछ सरकार की अनुमति नहीं मिली, और लखनऊ की बात, सॉरी, लेकिन सरकार की अनुमति नहीं मिली, तो उसके कारण वो कार्यक्रम स्थगित किया गया। तो उसकी बैठक जो है पुनः हो रही है, उस पर विचार मंथन हो रहा है, और उसमें बैठना थोड़ा आवश्यक पड़ गया है मेरा। बार बार मुझे जो है वो याद कर रहे हैं, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा, पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचूंगा। महाराज जी से भी अनुमति मिली है, मैंने कहा मैं प्रारंभ में मंगलाचरण करके और थोड़ा कथा कह के फिर मैं निकल जाऊंगा, चूंकि वहां भी पहुंचना है, वो भी आगे आगामी कार्यक्रम बड़ा विस्तार से होगा, है ना। आपको मालूम है कि वो कार्यक्रम होने वाला था, निमंत्रण छप गए, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लग गए। शैलेंद्र जी को यहाँ से नैमिषारण से आप लोगों को भी जाना था, निमंत्रण था, और एक शंकराचार्य जी तो पहुंच ही गए थे वहाँ। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य ज्योतिष पीठाधीश अपमुक्तेश्वरानंद जी पहुंच ही गए थे, वहां पहुंच ही गए थे तो। लेकिन मुझे भी पहुंचना था, रायपुर से आना था मुझे, उसमें पहुंचना, पता नहीं क्या हुआ, सरकार ने अनुमति नहीं दी। सरकार ने अनुमति नहीं दी कि भीड़ इतनी होने वाली है कि हम लोग अभी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, इसको आगे कर, इस पर विचार पुनः किया जा रहा है।
और वो धर्म संसद की बैठक फिर होनी, उस पर किन तारीखों में रखी जाए, इस पर विचार होगा। क्यों भाई शैलेंद्र जी, सही बात है कि नहीं? कार्ड भी आ गए थे महाराज, बड़ी व्यवस्था के साथ हो रहा था। 20-25 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि एक दिन पहले कैंसिल हुआ है। टेंट, पंडाल, प्रचार सब हो गया था, एक दिन पहले सरकार ने किसी कारण से, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जनता के कारण, भीड़ भाड़ के कारण, कि नहीं अभी विचार किया जाए इस पर। तो आइए सुनिए, उस पर विचार चल रहा, फिर होगा कार्यक्रम, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बार बार याद किया जा रहा, बुलाया जा रहा है, इसलिए मुझे जाना है। तो महाराज जी ने भी कह दिया है कि आप जाएं, और ठीक फिर मैं यहाँ से सिवनी मालवा पहुँच रहा हूँ। वहाँ पर मेरा कार्यक्रम है ग्राम भमेड़ी में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मेरी स्वतंत्र राम कथा हो रही है। वहाँ के लोग यहाँ आए हुए हैं, आए भमेडी के लोग, वो सब कह रहे हैं इंतजार, बड़ा प्रचार किया वहाँ लोगों ने। मेरी स्वतंत्र राम कथा है, बड़े बृहद स्तर पर कथा हो रही है वहाँ, तो मुझे वहाँ भी पहुँचना है। मैं सीधा वहाँ से निकल जाऊंगा शिवनी मालवा नर्मदापुरम ग्राम भमेडी, और श्री राम मंदिर की समिति उस कार्यक्रम को करा रही है। वहाँ जो राम मंदिर बना है उसकी पूरी समिति जो है वो कार्यक्रम करा रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयारियां हो गई, मैं निकल जाऊंगा। फिर मैं आ रहा हूँ हीरापुर। हीरापुर मतलब इसके बाद तो मैं झारखंड चला जाऊंगा, बैजनाथ धाम के पास कार्यक्रम, मेरे तो सारे कार्यक्रम लिखे पड़े। पटना के पास जाना है, बैजनाथ धाम के पास जाना है, होते हुए फिर मैं इधर आ जाऊंगा बटेश्वर आगरा के पास, और बटेश्वर से मैं हीरापुर पहुंच जाऊंगा सीधा। बटेश्वर धाम है यहाँ मथुरा आगरा के बीच में, बटेश्वर धाम बहुत आपको तो ब्रह्मचारी जी को मालूम है, सब बड़ा प्रसिद्ध शिवलिंग है वहाँ का, एक तीर्थ है यमुना के तट का। ये ब्रह्मचारी जी को तो जन्म से ही वहाँ जाने आने का सौभाग्य मिला है हमारा बटेश्वर धाम में। मेरी कथा वहाँ कई बार हो चुकी है, फिर हो रही है। वहां से मैं हीरापुर आ जाऊंगा। हीरापुर में एक प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक नवरात्रि महापर्व में मेरी कथा हीरापुर में होगी। माँ राजराजेश्वरी के दरबार में, नर्मदा मैया की गोद में यज्ञ भी चलेगा और राम कथा भी होगी। इस बात की सूचना स्वामी जी भी दे देंगे, लेकिन मैंने भी सूचना दे दी है। तो आइए सुनिए कि पक्ष क्यों रखा गया। भरत जी से, तुलसीदास जी से पूछा कि भरत जी महाराज के पास आप क्यों आ गए। जब भरत जी महाराज पहुंच ही रहे थे राम जी के पास, तो वहीं बने रहते, राम जी तो मिल ही गए थे, भरत जी भी मिल जाते, क्यों आपने ये परिवर्तन किया। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या बोले, संत जितनी कृपा करते हैं भगवंत उतनी कृपा नहीं करते। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ऐसा मत मानना कि साधु हैं भैया, साधु अपनी बात करते ही हैं, साधु अपनी बात करते हैं, बड़प्पन की बात। भगवान राम ने कहा है नौदा भक्ति में मोते अधिक संत कर लेखा, लिखा है कि नहीं, मोते अधिक संत कर लेखा। महिमा संतों की भगवान ने स्वयं बताई है कि मुझसे बड़ी महिमा है। तो जब भगवान कह रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्टीकरण दे दिया, क्या कि हम भरत जी के साथ इसलिए आ गए क्योंकि प्रभु राम से भी ज्यादा कृपालु, भगवान भगवंत से ज्यादा कृपा और दया करने वाले संत होते। क्यों बोले, भगवान सोते को जगाते नहीं है। क्या बढ़िया बात। भगवान कोई सो रहा है तो भगवान जगाता नहीं है, बल्कि सोता हुआ छोड़ के चला जाता। और यही हुआ अयोध्या वासियों के साथ कि नहीं हुआ। लेकिन संत वो हैं कि सोए हुए जीव को जगा देते हैं और प्रभु से मिला देते हैं। ये संतों का कार्य, सोए हुए जीव को जगाते हैं और प्रभु से मिला देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, संपूर्ण अयोध्या वासियों को देखा कि वो तमसा नदी के तट पर सो गए थे, लेकिन प्रभु सोते हुए छोड़ के चले गए थे। बोलो, चले गए थे कि नहीं, सोए हुए छोड़ करके चले ही गए भगवान। तुलसीदास जी ने कहा, धन्य है भरत जैसे संत
जो सोए हुए अयोध्यावासी रोते रोते अयोध्या वापस पहुंच गए थे, आज उनको अपने साथ ला रहे हैं और प्रभु राम से मिला रहे हैं। ये कार्य कौन कर रहे हैं? भरत जी। और भरत जी कौन है? जल्दी बोलो। संत हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं एक संसार का सामान्य जीव हूं, मोह निशासन सोवनिहारा। ऐसा कौन है संसार में जो मोह की रात्रि में सो न रहा? बोलो भाई, मोह की निशा जो है सबको सुला रही है कि नहीं सुला रही है? और ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि शायद कहीं मैं भी न सो जाऊं, लेकिन अगर मैं सो गया तो भगवान फिर मुझे जगाएंगे, क्योंकि ये मोह की रात्रि में सो गया है। लेकिन मोह की रात्रि में यदि सामान्य से सामान्य प्राणी सो जाता है तो संत स्वयं चल के और प्रयास करके उसको जगा देते हैं और प्रभु से मिला देते हैं। यही कार्य तो संतों का है। अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत जी महाराज मुझे ले जा रहे हैं। कहां? प्रभु के पास ले जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भरत जी के साथ इसलिए जाऊंगा, अगर कहीं नींद आ गई तो भरत जी मुझे कम से कम जगा तो देंगे, और भरत जी महाराज मुझे जगा देंगे तो ये गारंटी है कि वो प्रभु से भी मिला देंगे। इसलिए आज हम भरत जी के साथ जा रहे हैं और भरत जी के साथ ही रहेंगे। और भरत जी के साथ रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से भरत के कारण प्रभु राम जरूर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? और आएंगे तो तुलसी को भी राम मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये मोह रूपी निशा से जगाने का काम संत करते हैं, जगा के भगवान से मिला देते हैं। तुम संतों से जुड़े रहना, भगवान तो मिल ही जाएंगे, कभी न कभी मिल जाएंगे। कन्फर्म विश्वास करना, भगवान मिल जाएंगे। तुलसीदास जी को भी भगवान मिल गए, इसलिए तुलसीदास जी महाराज भरत जी के साथ आ गए। और तुम सब किसके साथ आ गए हो? स्वामी जी के साथ आ गए, संतों के साथ आ गए। जिस संत के प्रति जिसकी निष्ठा श्रद्धा, मैं तो ये कहता हूँ, स्वामी जी कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे से ही श्रद्धा रखो, संतों से श्रद्धा रखो। समझ गए हो कि नहीं? साधु संतों से जुड़ो। कोई संत ऐसा होगा क्या मैं ये कहूंगा मुझसे ही जुड़ जाओ, बाकी किसी से नहीं? सभी संतों का आदर करो। और इसका प्रमाण है कि स्वामी जी सभी संतों को बुला बुला करके सम्मान दे रहे हैं इस मंच पर। और भी कई मंचों का प्रमाण है कि संतों को बुला कर कई बार, एक बार का प्रमाण नहीं, कई बार। एक बार हीरापुर में पूरे संतों को बुला करके सभी को सम्मानित किया था। मैं वहां उपस्थित था और मैंने ही बहुत से संतों को बुलाया था दूरभाष पर चर्चा करके कि आप आइए। सभी का सम्मान स्वामी जी महाराज ने किया था। जितने संत आए थे स्वयं सम्मान किया था। इसलिए ऐसो को उधार जग माही, इतने उदार हैं स्वामी श्री खरमुखानंद पुरी जी महाराज। इतने उदार हैं कि स्वयं संतों को बुलाते भी हैं और अपने हाथ से सम्मान भी करते हैं। इसलिए इनकी आशीर्वाद से आप फल फूल रहे हो और संतों से आशीर्वाद दिलवाते रहते हैं, आप फल फूल रहे हो।